हेलो बच्चों, मैं चांदी और आज आप लोग का स्वागत है त्रिकोणमिति के दूसरे लेक्चर में। तो हमने पहले लेक्चर में बहुत सारी चीजें देखी, बेसिक बेसिक चीजें देखी। त्रिभुज के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। कुछ रिलेशंस देखे। रिलेशन हम लोग किसके बारे में देखा? लंब, कर्ण, आधार। तो ओवरव्यू हम करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमारा साइन थीटा जो था क्या था? लंब बाई कर्ण था। और हमारा कॉस थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण है। और जो टेन थीटा है वो हमारा लंब बटा आधार है, जिसको हम लोग पी बाई हम लोग क्या करते हैं कि लंब जो हमारा होता है, लंब को हम लोग पी से यानी कि परपेंडिकुलर से हम लोग लिखते हैं। और कर्ण जो क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, इंग्लिश में हमारा हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेस ये होता है, ये हमारा क्या है? आधार, जिसे हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेन थीटा देखा हमने। टेन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, जो पी बाई बी है। कर्ण कोसेक थीटा हमारा क्या है? कर्ण बटा आधार है। सेक थीटा क्या है? कर्ण बटा सॉरी कोसेक थीटा जो है हमारा कर्ण बाई लंब है। और सेक थीटा हमारा क्या है? कर्ण बटा आधार है। और कोट थीटा जो है ये हमारा आधार बटा लंब है। ठीक। तो ये चीज हमने, इसके लिए मैंने शॉर्टकट्स भी बताए थे कि आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। आप लोग अपना भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप लोग वैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के जो हमारे कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब जितने हमारे गिवेंस हैं, इसके बारे में, इसी का हम लोग और रिलेशन देखेंगे। ठीक। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? हमारा साइन थीटा होता है, क्या होता है हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा जो है 1/cosec थीटा होता है। ठीक। ये हमारा पहला रिलेशन हुआ। ठीक। अब हमारा कॉस थीटा क्या होता है? ये जो हमारा कॉस थीटा है, ये होता है 1/sec थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। ये हमारा दूसरा रिलेशन हुआ। और जो हमारा इस टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या होता है? ये हमारा था 1/cot थीटा। ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी हमारे क्या बोलते हैं रिलेशन है, ये हमारे थीटा के साइन थीटा, कॉस थीटा और के मतलब क्या बोलते हैं, उसमें ये रिलेशन है। अभी और दो इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो साइन थीटा होता है, सॉरी हमारा जो, वेट बच्चों, जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा, ये हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। क्या होता है? जो टेन थीटा होता है, कॉस थीटा भी होता है। और तो इसको हम लोग आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा को हम लोग पी बाई बी बोलते हैं, पी बाई बी बोलते हैं ना। तो अगर हम क्या करते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में पी बाई एच कर देते हैं और बी बाई एच कर देंगे। ठीक। अगर एच एच लिखेंगे तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिल्टर आउट हो जाएगा हमारा, ये फिल्टर आउट हो जाएगा। तो पी बाई बी, पी बाई एच यानी कि हमारा जो लंब बटा कर्ण होता है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है। और जो हमारा कॉस थीटा है, ये क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा जो टेन थीटा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे आया। अब देखते हैं कॉट थीटा। हमारा कॉट थीटा पे आते हैं। ओके। तो हमारा जो कॉट थीटा होता है, ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक। तो हमने क्या किया कि हमने, ये हमारा चौथा रिलेशन है। ठीक। और ये हमारा फिफ्थ रिलेशन है। तो हमने पांच रिलेशंस देखे। थीटा मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी हमने पहले प्रूव किया था, तो उसको मैंने देखा। तो आई होप कि इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो हमें यहाँ कुछ गिवन क्या है, ट्रेंगल दिया हुआ है हमें, और जिसका क्या दिया हुआ है? साइड्स दिए हुए हैं। तो मैंने बताया था
अब आप लोगों को इसमें पहचानना है कि हमारा कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और हमारा लंब कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा क्या होता है, एच होता है, यानी कि हमारा कर्ण होता है। और जो थीटा के सामने वाला जस्ट जो भुजा होता है, जो सामने वाला जस्ट थीटा का होता है, ये हमारा क्या होता है, लंब, यानी कि हमारा पी। और बचा हुआ जो साइड है, ऑब्वियसली जो बच गया वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा आधार, यानी कि हमारा बेस। ठीक। तो अब आप लोग यहाँ से जो हमने कर्ण आधार के बारे में जो हम लोग रिलेशन बनाए थे, तो वो लिख सकते हैं ना। तो हम, आप बताइए हमारा साइन थीटा क्या होगा। 1 मिनट बच्चों। हमारा जो साइन थीटा होता है क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। तो हमारा पी क्या है, 3 है। तो ये हो जाएगा 3, और हमारा एच क्या है, 5 है। हमारा एच क्या है, 5 है। देखते हैं हम कॉस थीटा हमारा क्या होगा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, क्या होता है बच्चों, बी बाई एच, यानी कि बी हमारा क्या है, आधार बाई हाइपोटेनस, यानी कि हमारा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हमारा हाई क्या है, हमारा आधार क्या है, 4 है। हमारा आधार क्या है, 4 है। और हाइपोट यानी कि, और हमारा एच जो कर्ण है वो क्या है, 5 है। ठीक। तो ऐसे हम सारे रिलेशन लिखते जाएंगे। तो हमारा टेन थीटा लिखेंगे तो हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, पहले आप लोग क्या करिएगा, टेन थीटा का लिख लीजिएगा। हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई पी। और फिर इस हम आकृति से देखेंगे कि हमारा पी क्या है, पी है हमारा 4, सॉरी 3 है बच्चों, और बी हमारा क्या है, 4। ठीक। अब हमें लिखना है कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक। तो आप लोग, या तो अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर हमें रेशियो अगर याद है तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो अगर साइन थीटा निकाले हैं तो इसका हमने बताया ना कि उसका जस्ट 1 बाई इनवर्स हो जाता है, वो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक। 1 बटा साइन थीटा। तो आप कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं। ठीक। तो हमारा कोसेक थीटा क्या है, 1 बाई साइन थीटा। ठीक। और हमारा साइन थीटा क्या है, 3/5 है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5/3। और हमारा सेक थीटा क्या है, 1/कॉस थीटा। तो हमने कॉस थीटा क्या निकाला है, हमने कॉस थीटा यहाँ पे लिया है बी बाई, यानी कि 4/5। तो ये हमारा हो जाएगा 5 बाई, क्या हो जाएगा हमारा 5/4। ओके। और कॉट थीटा की बात आती है तो कॉट थीटा हमारा 1/10 थीटा है। ठीक। क्या है हमारा, 1/10 थीटा। तो टेन थीटा हमने क्या लिया है, टेन थीटा है हमारा 3/4। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 बाई, क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3। ठीक। अब आप लोग इसको मिला भी सकते हैं, कॉसेक थीटा जो हमारा होता है क्या होता है, h/p। और हमारा h क्या है, 5 है, 5 है ना। और 1 मिनट, 5 है। हम्म, हम्म, हम्म। और p क्या है हमारा, 3 है, यहाँ पे 3 है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। वो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बस आंसर हमारा सेम होना चाहिए। ऐसे सॉल्व करो चाहे कैसे भी सॉल्व करो, मेथड बहुत सारे होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ले रहे हैं, बट कोई एक ही मेथड आप लोग यूज कीजिएगा। ठीक ना। हम लोग कोई भी मेथड यूज करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर हम लोग सही से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर सॉल्व आएगा, सेम ही आएगा। ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक। तो हमारा आकृति दिया हुआ है, जो हमारा ट्रायंगल है, यानी कि हमारा जो त्रिभुज है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज हमारा ABC। तो हमें गिवन है त्रिभुज ए
ए बी सी, ठीक, हमें गिव मतलब हमें दिया हुआ है ABC। अब क्या, तो अब इसका हमें क्या करना है, फिर से हमें पता करना है कि हमारा लंब क्या है, कर्ण क्या है और हमारा आधार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ण की। सबसे पहले हम कर्ण देखेंगे, तो हमारा कर्ण क्या है, जो है हमारा एच है हमारा 13, ठीक। अब हमारा इसमें एंगल कहाँ है, यहाँ नहीं ना, हमारा एंगल है। तो कभी आपको ध्यान देना है कि हमारा गिवन जो कोण है, हमारा गिवन कोण है, वो कहाँ दिया हुआ है। तो जो हमें दिया हुआ है यहाँ, तो फिर इसके जस्ट सामने देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके। और जो बचा हुआ भुजा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक। तो अब यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो हमें निकालना है साइन थीटा, ठीक। क्या करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को लेते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाता है हमारा, मैंने बताया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो P बाई यहाँ पे एच, कितना आसान है, P बाई एच। तो हमारा जो P क्या है, हमारा P क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा P क्या है, 12 है। और हमारा एच क्या है, एच हमारा 13 है, ओके। अब कॉस थीटा देखते हैं, हमारा कॉस थीटा क्या होगा, ठीक ना बच्चों। तो कॉस थीटा होगा हमारा, यहाँ से देखिए ये रेशियो B बाई एच, तो ये हमारा B बाई एच है। तो हमारा B क्या है बच्चों, 5 है, और एच क्या है हमारा 13 है, ओके। अब हम देखेंगे टेन थीटा, हमारा टेन थीटा क्या है, ठीक। तो हमारा टेन थीटा होता है P बाई बी, क्या होगा बच्चों, P बाई बी होगा। तो हमारा P क्या है, P देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे है 12, और B हमारा क्या है 5, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग आगे निकाल लीजिएगा, या तो इनवर्स यूज करके, या आपको जैसे मन करे वैसे। मैंने दोनों मेथड बताया, तो आप लोग जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या, और कॉट थीटा, ठीक। उस प्रमेय क्या होता है, हम एक लेते हैं, चलिए माना हमने लिया यहाँ पे समकोण त्रिभुज, क्या लिया, समकोण त्रिभुज, और ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये होगा A B और C। तो हमारा जो कोण B है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। ये जो हमारा क्या बोलते हैं प्रमेय है ना, बस ये समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा कर्ण। और हमने थीटा अभी तक लिया नहीं है, तो अब हम डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार, ओके। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, तो ये हमारा H हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, ठीक। तो जो हाइपरटेनियस का जो स्क्वायर है, जब हम कर्ण को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे लंब के, सॉरी, हाँ, एक मिनट बच्चों। तो ये जो होगा हमारे लंब के स्क्वायर के, जब लंब का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हम B का स्क्वायर करेंगे, तो ये बराबर होंगे, यानी कि हमारा जो कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आए। तो एच हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा कर्ण क्या हो सकता है, P स्क्वायर, P लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अगर हमें P निकालना है, ठीक, P निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एच स्क्वायर, P स्क्वायर को रहने देंगे, और ये जो हमारा एच स्क्वायर है, P स्क्वायर को हमने ऐसे ही रहने दिया, और एच के साइड हमने क्या किया, B को ला दिया। तो एच स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हमारा P क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, किसका, B का स्क्वायर। तो हम लोग
सामान्यतः इसको क्या कर सकते हैं, तो हमने p निकाला तो b को भी लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने सीख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो हमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमारा प्रश्न जो दिया है ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिया। ठीक, और हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है आप लोग बताइएगा कि क्या निकालना है। ये तो हमारा क्या हो गया, सॉरी, तो ये हमें त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से पहले हम साइड निकालेंगे, उसके बाद जितने साइन थीटा है हमारा कॉस थीटा है टेन थीटा है वो निकालेंगे। तो हम ये तो अभी हमारा अधूरा है ना, जब तक हम इस साइड को नहीं निकालें उसके लिए हमें तीनों साइड पते होने चाहिए कि हमारा तीनों साइड क्या है, तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एच है, एच यानी कि हमारा कर्ण है। और जो जस्ट जो ये थीटा का सामने है हमारा, वो क्या है हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर है। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो अब हमें पता चल गया ना कि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमें पी निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे पी निकालने के लिए हमें किस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस, किसकी, पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लोग चलिए पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो हमें p निकालना है। तो p के लिए हमने बताया था, अगर नहीं आता तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए और उसको सॉल्व करिए। ठीक, तो हमें निकालना है b। तो b निकालने के लिए ये हमारा एच स्क्वायर और b को इधर निकाल ला देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर यहीं का यहीं रह जाएगा। तो क्या हम इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा हमारा, इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वो बराबर है, तो इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ठीक, किसी साइड में वो बराबर ही होगा। तो हमारा जो, तो हमें p निकालना है, तो p बराबर एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, तो हमारा एच क्या है, देखिए हमारा एज क्या है, एज है हमारा 25 और बी 7 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है 7 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है 25 6 to 5। ठीक, ये हमारा स्क्वायर रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो और 7 का क्या होता है 49, क्या होता है 49। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 7 6, जो ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा स्क्वायर रूट है 24 का। ठीक, तो ये इसका क्या 5 7 को हम लोग ऐसे 24 × 24 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ये हमारा सोल्व हो के आ जाएगा 20, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो इसको हटा दिए ना हम लोग, तो ये आएगा हमारा 24। तो p हमारा आ गया 24। तो हमें पता है कि हमारा जो p है और एज क्या है 25 है, और हमारा बेस क्या है 7। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं ना कि हमारा साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। तो हमारा साइन थीटा जो होगा ये क्या होता है p बाई एच। तो p क्या है 24 और एच है 25, और हमारा जो कॉस थीटा है ये क्या होता है b बाई एच, और हमारा b क्या है बच्चों 7 है, और एच 25, और टेन थीटा, जो हमारा टेन थीटा है ये क्या होता है p बाई
बीपी क्या? लंब बटा आधार। तो पी हमारा क्या है? पी है, पी क्या है बच्चों? 24 और बी है हमारा 7। ठीक, ठीक ना? तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, और हम लोग ढेर सारा पीवाईक्यू भी करेंगे, और जितने सारे क्वेश्चन होगा पॉसिबल मैं कराने का कोशिश करूंगी, और हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों चीजें साथ में लेकर चलेंगे, तभी मजा भी आता है पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने नए न्यू लेक्चर में। ओके बाय बच्चों।